बजरी को लेकर जो आंदोलन हुआ यहाँ कम से कम 40,000 लोगों की जो रैली हुई, उसमें सरकार का कमिटमेंट था कलेक्टर रात को 1 बजे आए और उन्होंने कहा भाई इन मामलों पर हमारी सहमति बन गई। तो सीएम को फिर से पूछ के यस करी कलेक्टर ने, इसी सरकार अपनी बात से मुकर गई। बजरी माफिया फिर पनप रहा है के अंदर, लोग आंदोलित है, बड़ी घटना घट सकती है। मैं सरकार से भी मांग करता हूँ जो कमिटमेंट सरकार ने किया ना, धोखा नहीं चाहिए। आरोप लगाए कि सारा पैसा हनुमान बेनीवाल के कहने से खर्च हो गया, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। आपको याद है डीएमएफटी को लेकर आरोप लगाए थे। और तो अब नागौर जिले के अंदर पैसा खर्च होगा 100 करोड़। अगर ये पैसा 2 साल पहले आ जाता तो अभी तक खर्च हो जाता। इसमें 76-77 काम थे, जिनमें 71-72 काम कुछ काम हो गए, कहीं जमीन अप्रूव नहीं, 2-2 साल हो गए, लोगों से संघर्ष हो गए। ये दुर्भाग्य है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, उन पर आरोप भी लगा रहा हूँ। कम से कम काम नहीं कराए, काम कराए तो ठीक है, रोके तो नहीं काम। जनता का काम रोकने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। वो सारा मामला मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रेस के अंदर उन्होंने कहा था क्योंकि डीएमएफटी का पैसा मेरे कहने से नहीं दिया, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहा हूँ। तो भाजपा की सरकार है, निकल गया 9 करोड़, अब छोड़ो भाजपा, जो कांग्रेस में वापस निकल तो गया पैसा। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कि उसकी वित्तीय स्वीकृति अभी जो गवर्निंग काउंसिल हुई थी, जिला कलेक्टर के हम सब लोग बैठे थे, उस दिन 9.25 करोड़ रुपए पुराने, जिसके अंदर ये सरकार ने कहते हैं जो गवर्निंग काउंसिल उससे खाली अप्रूव लेना है, वो स्वीकृति वैसी रहेगी क्योंकि अगस्त सितंबर 23 का मामला था, 2 साल पहले। लगातार संगत आप देखिए, मैं इसलिए आपको बात कर रहा हूँ कि मैं किसी काम के पीछे पड़ता हूँ तो लंबे समय तक उसका प्रयास करके उसको 100% उसका अंजाम तक पहुंच जाता हूँ। बीच में कभी कोई काम मैंने नहीं छोड़ा। तो ये नागौर जिले की हमारी डीरोना कुचामन सारा जो पुराना जिला है उसको 9.25 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा विकास का काम पंचायतों को, हमारे मोंडवा नगर पालिका को, जगह जगह स्कूल लाइब्रेरियां बनेगी, स्कूल की 4 दीवारें बनेगी, स्कूल में कमरे बनेंगे। और अब जो डीएमएफटी की मीटिंग हुई ये भी हमने जल्दी करवाई और ये मामला भी राजस्थान सरकार पर लंबित है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसका भी पैसा जल्दी जारी करे। ये भी 9.25 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी है, वो कागज हम आपको दे रहे हैं। ये अटका हुआ मामला था क्योंकि बीजेपी की नेत्री ने आरोप लगाए और इसलिए कांग्रेस छोड़ने की बात कही कि डीएमएफटी का पैसा हनुमान बेनीवाल ले गए, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। अब तो बीजेपी के अंदर सरकार है तो 9.25 करोड़ आ गए पैसे, छोड़ दो भारतीय जनता पार्टी। तो सरकार किसकी है? उनकी है ना सरकार, मेरी तो नहीं है। तो होगी एफएस जारी हो गई, अभी डाल देंगे सारी आपको बता दें, हमने कागज दे रहा है आपको कि वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो गई है। पैसा अब चला गया पंचायतों के, पालिकाओं के और स्कूलों के खाते के अंदर जहाँ एजेंसी। तो ये एक तोहफा इस आज नागौर डिस्ट्रिक्ट को 9.25 करोड़ का एमपी लेट भी हम जल्दी जारी करेंगे। आजकल के अंदर हमारे पास एमपी लेट का करीब 5.5 से 6 करोड़ रुपया बाकी है। बहुत लंबा चौड़ा संसदीय प्रयास करेंगे तो सब लोगों को पंचायतों का पैसा मिले। मधुआ सिकंदर जिस तरह सरकार जमीन लेने नकली खाद पकड़ी गई, दोनों चीजें है सर, जमीन वाला भी है। देखिए एक तो नकली खाद जहाँ जहाँ पकड़ी जा रही है, मैं कह रहा हूँ नकली खाद तो पकड़ी जा रही है, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है मेरे ये समझ में नहीं आ रही। जरूर जी बड़े बड़े बयान पढ़ रहा हूँ मैं कि मैं जा रहा हूँ राजस्थान के दौरे, उनका मकसद क्या दौरों का वो तो वही बता सकता है। 2 तरीके के दौरे होते हैं भाई, दौरे क्या होता है आप ही जानते हो, या तो कार्रवाई करने के लिए या अपने मंत्री को चमकाने के लिए या दूसरे तरीके से उनको बैकडोर बुलाने के लिए। तो वो कौन सा कर रहे हैं मुझे क्या पता, तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं कि आखिर आपने जितने दौरे किए। मेरा आपसे सवाल है कि उन पर कार्रवाई क्या करी, कितने लोगों को जेलों में आपने डाला। नंबर 1 तो राजस्थान की जनता जानना चाहती है। डॉक्टर साहब बहुत बोला तो आप दौरे कराऊँ, ये कराऊँ वो कराऊँ, और डीएपी की किल्लत है हमारी राजस्थान। दूसरा ये नकली खाद असली खाद के चक्कर में अब आदमी खाद ही नहीं खरीद रहा है, बीज नहीं खरीद, उसको लग रहा है नकली तो नहीं। आपने ऐसा भ्रामक प्रचार कर दिया राजस्थान के अंदर कि नकली असली का पता ही नहीं चल रहा, नकली कौन सा असली कौन सा। लोग खाद लेने जाते हैं 10 जगह पूछते हैं खाद नकली है कि असली। अब लोगों को क्या पता खाद नकली का असली। तो समय पे आप सूचीबद्ध करें। बजरंगलाल कसवा का वहीं के एक दूसरे जाट परिवार से छोटा मोटा कोई पारिवारिक झगड़े थे, छोटे मोटे आपसे, इसमें 25-30 गुंडे जिसमें जयपुर से भी लोग आए, उन गुंडों ने बजरंगलाल कसवा के पूरे परिवार को खुलेआम खत्म किया। एक तरीके से बजरंगलाल कसवा जितनी बीजेपी की बदनामी होगी उतने हमें वोट ज्यादा मिलेगा। ना दो के 27 निकल पड़े। हनुमान जी कहा मैं 7 बजे आके सोया हूँ, सुबह पूरी रात चलता हूँ। जिस तरह सड़क में अगर आप मेरी गाड़ी में पलटी खाते रहते बची, एक गौ माता मरी हुई पड़ी थी एक्सीडेंट से,
ध्यान नहीं रखा। और 4 नए खुशखबरी आपको दूंगा, 4-5 नए काम अपने नागौर में हो रहे हैं। अट्टियासन से लेके मुंडवा तिराहे तक 4 लेन, आपका बल्लभ चौराहे से लेकर अमरपुरा तक 4 किलोमीटर बनेगा, चौड़ा होगा, पहले 2 किलोमीटर बड़ा 4 किलोमीटर होगा। पुलिया से लेके जो 4 लेन आएगा आपको लेत्रा रिंग रोड तक 4 लेन बनेगा। और चौथा आपका 4 लेन जो इसको नया बनाएंगे, कृषि पुरानी अपनी कृषि मंडी से लेकर पुराना जो बाईपास था उसको भी एक बार जहाँ जहाँ टूट रहा उसको पूरा सही करा के नए सिरे से उसको तैयार करेंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि दिल्ली का पैसा नागौर के अंदर है, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर है। 4 केंद्रीय विद्यालय थे, उसमें डिडोना का केंद्रीय विद्यालय खुल गया, उसकी आज की शुरू जारी हो जाएगी। क्यों सर परबल सरकार यहाँ के कुछ निकम्मे अधिकारियों की वजह से वो पेंडिंग है। तो सारी चीजें एक साथ मैं आप तैयार कर रहा हूँ। एक लड़ाका है जो ऑलराउंडर है, बैटिंग कर रहा, बॉलिंग कर रहा, विकेट कीपिंग कर रहा, कैच पकड़ रहा, सब कुछ कर रहा, भाग रहा है। तो एक व्यक्ति भागते भागते इतने में अंधेरा पड़ जाता है, शाम हो जाती है, थक जाता हूँ। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्दी मेरे सेंटर की घोषणा में 2-3-4 दिन में समय निकाल और उसके बाद नए सिरे से राजस्थान हम आंदोलन करेंगे, राजस्थान को बचाने के लिए, प्रमुखों को लेकर, सर्व समाज को लेकर। और जहाँ मैं बैठा हूँ जिस संसदीय क्षेत्र के अंदर, उसमें दिल्ली और स्टेट का ज्यादा पैसा कैसे आए। मुझे अपराधियों से लड़ना है, सत्ता पक्ष की से लेकर जो लोग बैठे उनसे भी मुझे लड़ना है, गरीबों की मदद भी करनी है और अपनी पार्टी और अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ना है। तो सारी लड़ाई मैं एक साथ लड़ रहा हूँ। और इसके अंदर आप लोगों में से मेरा सहयोग करें। ऐसा ही भर्ती का आपने मामला देखा होगा कि किस तरह सरकार ने जब भर्ती रद्द हुई तो वाई लेने के लिए एक मंत्री को खुदा दिया मेरे से लड़ने के लिए, हमने कराई और हम आगे अपील नहीं करेंगे। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बच्चे गए, डीबी ने जब कहा कि स्टे नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अभ्यर्थी रद्द कराने के लिए गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सरकार की मंशा क्या है। तब सरकार ने ये कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग करो इन लोगों को जो भाग रहे भगोड़ है। इससे सरकार का चाल चेहरा और दोगलापन उजागर। और राजस्थान की जनता की एक तरीके से मजाक उड़ा रहे कांग्रेस पार्टी वाले लोग, ये कहाँ जाएंगे, इनके पास विकल्प नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बार विकल्प भी खड़ा होगा। इस बार ऐसे परिणाम आएंगे जिसकी अपेक्षा लोगों ने इस समय नहीं की होगी। देश के तमाम राज्यों के अंदर तीसरे दल, चौथे दल सत्ता के अंदर आए, शायद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश 2-3 स्टेट ऐसे होंगे जहाँ अभी भी तीसरी ताकतें खड़ी नहीं हो पाई। और हम तीसरी ताकत को खड़ा भी हमने किया, सोचा चुनाव लड़ाई मोदी के साथ, और खड़ा करने के साथ साथ हम सत्ता के अंदर इस बार प्रमुखता से हम चाहेंगे कि सत्ता के अंदर हमारी पार्टी आए, राजस्थान की खोखली व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करें। सर एक क्लोजर नोट दे दीजिए सर। झालावाड़ में बच्चे मर जाते हैं, वो स्कूल का भवन अभी तक नहीं बनता है, कुछ लोगों को निलंबित कर दिया जाता है, कुछ को वापस निलंबन के बाद पोस्टिंग देती है। सीकर में एक बच्चा खत्म हो जाता है, मेरे ही गाँव का बच्चा, और उसके बाद भी अभी तक किसी जिम्मेदारी सरकार, मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये हमारे जो चिकित्सा मंत्री, इनको तो आप सुनो, अब इनके क्या है कि बहुत परेशान है। मुझे लग रहा है कि इनका या तो बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि ये पॉलिटिक्स को टाइम नहीं दे पा रहे अपने लोगों को। इनको मंत्री पे छोड़ देना चाहिए खुद से। अंदर ये क्या करें क्या नहीं करें इसमें मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो हालात हुए, गजेंद्र सिंह जी से बिल्कुल नहीं समझ, इनका कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, ये दुर्भाग्य है। सिर्फ इसी नाम के मंत्री बैठे हैं कि हमने कल तक इसी हनुमान जी को हरा दी, ये दुकान चलाते बाहर जाके एक बार कह रहे हमने हनुमान जी को हरा दिया, सारे इकट्ठे हमने क्यों सर हरा दी। तुमने नहीं हरा दी, कांग्रेस बीजेपी ने हरा दी, मैंने खुद इस्तीफा दिया। चलो देखो जनता में दम कितना, मैं तो एमएलए बना हुआ था, मैं एमपी घर से बना लेता था, कहाँ से हरा दी तूफान। मैंने देखा कि नागौर क्यों में लोग मजबूत हुए, अभी वैसे ही है, तो मुझे पता लगा मजबूत नहीं हुए, वैसे ही पड़े अभी तक जैसे पहले। तो मैंने तुम्हें दिया चांस। और आपके मदन दिलावर जी, झालावाड़ का जो मामला था, आप देखिए 8 सांसद कांग्रेस पार्टी के, एक ने भी पूरे पार्लियामेंट में झालावाड़ के मामले को नहीं उठाया। सिर्फ मैंने, गोपाल बांसवाड़ा के सांसद और नगीना के सांसद, 3 लोगों ने हमने इस मामले को उठाया, झालावाड़ वाले मामले को, बेल में घुसे, स्थगित कराई लोकसभा की कार्रवाई, और हमने कहा कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराओ। दोषी कौन थे उनको गिरफ्तार कराओ, जिनकी वजह से भवन की वजह क्या थी। भाई बच्चे मर गए, 12-13 लोग, क्या आदमी की जान की कीमत 12-13 लाख है। ट्राइबल के 6 बच्चे थे, ओबीसी का बच्चा था। और प्रदेश में जैसे सीकर की एक घटना आप बता रहे हो बच्चे की, दूसरी घटना इसकी एसओजी जांच करके और इस मामले में गिरफ्तारियां होकर उनको कम से कम 50-50 लाख 1 करोड़ रुपये मुआवजा बच्चों को मिले, जो सरकार की निःशुल्क दवा योजना
की वजह से मौत के मुंह में चले गए। ये मेरा सरकार पर चिकित्सा मंत्री गंभीर आरोप है। सर, एक साथ अभी बात की थी आपने, ये गोवंश की बात की थी आपने। हाँ। नागौर में राज्य स्तरीय 3 पशु मेले होते हैं। मेड़ता मेला भरा था मार्च अप्रैल में। वहाँ से जो पशु खरीद के लेके जा रहे थे उनको बांसवाड़ा में सरकार ने पकड़ लिया। उसके बाद में मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने उन पशुओं को गौशाला को सौंपा जब तक डिसीजन नहीं होता। गौशाला वाले ने उन पशुओं को आगे भेज दिया। किसी किसान के खरीदे हुए बैग जब्त करते हैं और फिर आगे पैसे लेके बेच देते हैं। इसके बावजूद सरकार चुप है। सरकार मेले खुद भरवा रही है, फिर भी इस तरह सरकार तो ये चाह रही है मेले खत्म हो जाए। सरकार है कहाँ है किसानों की सरकार? तीनों कृषि बिल आए, उसके बाद जब कृषि बिलों में हार हुई सरकार अग्निवीर लेकर आए, फौज में भी मारेंगे सर। मुझे तो लग रहा है कि हिंदुस्तान के हालात आने वाले समय में ऐसे नहीं हो जाए दूसरे देशों के अंदर हुए। नेपाल में देखिए क्या हुआ, दूसरे मामले आप देखिए जहाँ लोग भूख मर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का नौजवान एक बार निकल गया, समय रहता अगर नहीं संभाला प्रधानमंत्री ने, खाली भाषणों और बातों में ही रह गए, खाली कमरों में बैठ के योजनाएं बनाई, तो लोग इतने परेशान है कि और एक बार अगर हिंदुस्तान का नौजवान सड़क पर निकल गया फिर रुकने वाला नहीं। आप देखिए लद्दाख के अंदर क्या हुआ, कितना लद्दाख जैसा शांत इलाका, जो लोग सड़कों पर आगे मरने मारने। तो ये अग्निवीर की जो योजना लाए, इसको तुरंत वापस जाना चाहिए। मुझे तो लग रहा है फौज भी बहुत नाराज है इस मामले से, बहुत नाराज। फौज भी कई अफसरों की मेरी बात होती है, मैं डिफेंस कमेटी में रहा हूँ 2 साल, वो कहते हैं कि अग्निवीर बर्बाद करते करते इसको। तो अग्निवीर को वापस लेने की बात भी अगर देश के अंदर कोई करा तो नागौर का साथ नहीं कर रहा है। 50% हमने करा दिया। अब हम बड़ा आंदोलन अगला अग्निवीर के खिलाफ करेंगे ताकि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे और हमारे किसान के बेटे वहां जाए। दूसरा, सरकार से हमारी मांग है 3 साल के बच्चों का जो मामला है, इस मामले को खत्म करके और ये रोक 1 साल या 1.5 साल तक ही इसको रखे। उप समिति ने भेजा भी है, पता नहीं कहाँ अटक जाता है। सरकार हमेशा आती है, कई बार हमें सवाल भी विधानसभा में लगाए, लोकसभा के अंदर लगाए। दुर्भाग्य है कि मेले हमारे खत्म हो रहे, परमेश्वर के अंदर भी किस तरह हमारे किसानों